श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं कुछ ऐसी अद्भुत एक आपको चमत्कारी चीज लेके आया हूं। करोगे यदि यह लक्ष्मी यज्ञ तो हो जाओगे माला माल। मेरे इन शब्दों में कोई अतिशोक्ति नहीं है, यथार्थता है, सत्यता है, प्रामाणिकता है। लेकिन यज्ञ करने का फल तो आपको 100%, मोर देन 100% मिलेगा। लेकिन इस यज्ञ का अर्थ आप ये भी न समझ लें कि खाली हमने यज्ञ कर लिया, अब हमें कोई उद्यम, पौरुष, परिश्रम कुछ नहीं करना है। ये तो एक पहेली हो जाएगी। आप यज्ञ भी करो और अपने कार्यों में हमेशा कार्यरत भी रहे तो पाओगे अपने जीवन में अभूतपूर्व सफलता, एक विशेष जीवन का सुखद आनंद। इससे पहले मैं चाहता हूं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से हमारा ये आचार्य जीवन कटारा चैनल है, जिसमें हम ज्ञान की वार्ताएं सबको बांटने का कार्य कर रहे हैं। तो जरूर आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट्स बॉक्स में जरूर कुछ लिखें जो आपको अच्छा लगता है। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। अब मैं बताने जा रहा हूं कि लक्ष्मी यज्ञ क्या है। अनादिकाल जब हमारे दैविक युग था, वैदिक युग था, वैदिक और दैविक युग एक ही कहा गया है। जहां पर हमारे ऋग्वेद की रचना हुई, ऋग्वेद में भी माता लक्ष्मी की आराधना, माता लक्ष्मी के प्रसन्न करने के अनेक सूक्त, अनेक मंत्रों का प्रयोग हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। ऐसे ही कुछ ऋग्वेदीय मंत्रों का, यजुर्वेदीय मंत्रों का एवं कुछ हमारे जो लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली सावर मंत्र की प्रणाली है, कुछ हमारी वेदोक्त मंत्र की है, कुछ पौराणिक मंत्रों की एक समूह होता है मंत्रों का। उन मंत्रों के द्वारा जब हम अग्नि में प्रमाणिक सामग्री द्वारा हवन करते हैं तो हमें निश्चित सफलता मिलती है। क्योंकि जब हमारी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात सृष्टि बनी, तो मनु जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पहला प्रश्न किया, क्योंकि पहले आदि पुरुष हमारे मनु और शत्रुपा जी थे, कि महाराज हमें जीवन में क्या करना है। तो हमारे ब्रह्मा जी ने कहा, हे मनु, धर्मम इच्छेत होता सन हो। जब धन की मनुष्य जीवन को इच्छा हो तो हवन करे, सुखम इच्छेत होता सन, सुख की इच्छा है तो भी हवन करे, अन्य कार्यों की जो जो अभिलाषा हो तो होता सन हो, यानी हवन करो। हवन हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अग्नि में पवित्र सामग्री, जिसमें तिल है, चावल है, जौ है, बूरा है, घी है, ये तो आदि प्रमाणिक सामग्री। इसके अलावा अगर तगर, चंदन चूरा, नागर मोथा, कपूर कचरी, जटा मासी, छाड़ छबीला और अन्य इसके साथ में हमारे सुगंधित द्रव्यों में औषधियां एवं कमल गट्टा, बेलगिरी इत्यादि चीजें, ये सब डाल के जब हम लक्ष्मी को प्रसन्न करने के मंत्रों की ध्वनि के साथ हवन करते हैं तो लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हो जाती है। और प्रसन्न होकर क्या करेगी? करेगी आपके व्यापार में वृद्धि, बनाएगी आपको माला माल, करेगी आपके जीवन में खुशियों की बहार और लाएगी जीवन में एक अपनी बहुत अद्भुत आपके जीवन की खुशियों का एक सौगात लेके आएगी। ऐसे ही कुछ वैदिक और हमारे पौराणिक और हमारे दैविक यज्ञों की पूर्ति के लिए गुरुवर की आज्ञा से प्रतिवर्ष हम आदित्य ज्योतिष शोध संस्थान के तत्वावधान में जयपुर नगर में टोंक रोड पर स्थित आजाद नगर के अंतर्गत भागवत धाम में एक विशाल यज्ञ का, 108 कुंडीय यज्ञ का आयोजन 26 नवंबर 2023, उस दिन देव दिवाली है। देव दिवाली के दिन एक महापर्व है, ये सर्वविदित है। उस दिन हम करेंगे झमाझम लक्ष्मी यज्ञ की कृपा, मंत्रों की बौछार के साथ पाएंगे लक्ष्मी की कृपा, करेंगे लक्ष्मी यज्ञ का एक आयोजन। आप सभी हमारे प्रिय बंधु, सनातन धर्म प्रेमी, लक्ष्मी प्राप्त करने वाले सभी हमारे धर्म प्रेमी सभी लोग आए भक्तगण और इस यज्ञ में भाग लें। अगर कुछ लोग ऐसा भी होता है कि भाई दूर रहते हो, नहीं आ पाते हैं, उस दिन बड़ा एक अद्भुत मुहूर्त है। अपने घर में जो कुछ सामग्री मैंने बताई है, इसके अलावा आप हमें और हमारे चैनल के द्वारा पूछ सकते हो, डायरेक्ट टेलीफोन पे पूछ सकते हो। आपके प्रश्नों के हम जवाब संतोषजनक देंगे। उन सब सामग्रियों के साथ मंत्रों की विधा भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। उन मंत्रों से करें आहुति और पाए जीवन में सफलता की अनुपम सौगात। ये हमारे जीवन का आज का नहीं, ये हमारा 34वीं बार लगातार आयोजन हो रहा है। पहले इस आयोजन को हम करते थे
पंच कुंडी के रूप में, फिर 11 कुंडी के, फिर 21 कुंडी है, 51 कुंडी है, 81 कुंडी है। अब हमारे 100 कुंडी पर हमारा कई वर्षों से नियमित प्रोग्राम चल रहा है और उस दिन आप सभी लोगों का कार्यक्रम ये रहेगा, जो अग्रिम आपको सूचना दे रहा हूं। 26 तारीख को सभी लोग 10 बजे से पूर्व एकत्र होंगे। सबको कुंड संख्याएं निर्धारित कर दी गई है, निःशुल्क कूपन बांटने शुरू कर दिए हैं। अपने अपने कुंडों पर लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करेंगे। प्रधान कुंड वालों का स्थान अलग है और जो होता रहे अन्य स्थानों पर हवन करेंगे उनका स्थान अलग है। और चलेगा माइक के साथ मंत्र घोष, इसको हम बोलते हैं उद्गीत नीति। आपके पास होगा एक मंत्र बोलने का पर्चा और उसको साथ में अपने पढ़ेंगे, हमारे साथ साथ मंत्र बोलेंगे और करेंगे आहुतियां। बीच में हम करेंगे थोड़ा सा विराम, जिसमें आपको अल्पाहार या सुविधा आदि जाने के लिए आपको समय भी देंगे। उसके पश्चात पुनः लक्ष्मी यज्ञ हमारे 4 चरण में करेंगे। पहले चरण में गृह शांति, ऋण मुक्ति, क्योंकि दुनिया में कर्जा मिटाना भी जरूरी है। और इसी चरण में हम करेंगे नष्ट धन को पुनर्प्राप्ति के लिए, उसका नाम है धन पुष्टि यज्ञ। तीसरे यज्ञ में गौ रक्षार्थ और हमारी कन्याओं के रक्षार्थ एक विशेष मंत्रों के आहुति का संचार चलेगा। उसके बाद विराम का काल होगा। उसके पश्चात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वैदिक, पौराणिक और नाना प्रकार के श्रावण मंत्र आदियों का एवं विविध दर्शनों के मंत्रों का सामूहिक मंत्र घोष के साथ करेंगे हम यज्ञ। उस यज्ञ में पुनः आपको हम आमंत्रण दे रहे हैं, आप आइए, पधारिए और हमारे यज्ञ में भाग लीजिए। सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।